नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के बिजबिहाड़ा इलाके में जुमेरात की शाम मुश्तबा जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि अस्करी अफसरों ने बिजबिहाड़ा में नाका पार्टी पर कुछ राउंड फायरिंग की। इस वाक़ा में एक पुलिस एहलकार को मामूली चोटें आईं। उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हमले के फौरन बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज कहा है कि कश्मीर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के एक गुलदस्ते की मानंद है। उन्होंने कहा कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ खुशी और गम में शरीक होते हैं। कश्मीर जैसा भाईचारा और मजहबी हम आहंगी शायद किसी दूसरी जगह नज़र नहीं आ सकती है। यही इस सरजमीन की खूबी है जिसे हमें हमेशा कायम रखना है। उन्होंने कहा कि इस्लाम इंसानों के दरमियान एहतराम की तालीम देता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें और ख़ुद को हर हाल में अवाम के लिए वक्फ रखें। सरहदी ज़िला पुंछ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर का हाल ही में चार्ज संभालने वाले यासीन एम चौधरी ने ऑफिसरान के हमरा मुगल शहरा का दौरा किया। इस दौरा के दौरान उन्होंने तारीखी मुगल शहरा का जायजा लिया और ऑफिसरान को अहम हिदायत दी। पीर की गली में मौजूद ज़राइबला के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने कहा कि फ़िलहाल सड़क की खस्ता हालत है और इस पर ट्रैफिक बहाल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस सड़क को बहाल किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ ने हमारी सारी टीम ने मुगल रोड का जायज़ा लिया। हम पीर की गली तक गए और असली में आपने भी सुना होगा कि टोटल जो हमारे इधर 41 किलोमीटर मुगल रोड की लेंथ है, उसमें से 17 किलोमीटर पॉइंट जो एक डुबरियाँ करके मोड़ आता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बसी लैंडस्लाइड आई हुई है। इनफैक्ट बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं और उनको हम लगातार पिछले एक हफ्ते से यूजिंग ड्रिलिंग इक्विपमेंट क्रैक कर रहे थे और वो पूरी रोड उससे ब्लॉक हुई है। उसके अलावा जो ये बहुत इंक्रीमेंट वेदर रहा है, काफ़ी बारिशें हुई और ऊपर बर्फ़बारी काफ़ी हुई है, इससे जो भी हमारी एग्जिस्टिंग स्नो क्लियरेंस चल रही थी उसमें और भी ज़्यादा काम बढ़ गया। इवन तो हमने राइट अप टिल पीकेजी एक बार थ्रू कर दिया था रास्ता सिंगल कैरियज के लिए, बट अब डबल कैरियज विथ हम इसमें कटिंग कर रहे हैं। तो फॉर्मली अभी जब तक ये डुबरियाँ वाली लैंडस्लाइड क्लियर नहीं होती और जब तक वेदर सेटल नहीं होता तब तक वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू थ्रो ओपन दिस रोड फॉर व्हीकलर ट्रैफिक। और बट मैं आप सारे इस चैनल्स के मीडियम से सारे अवाम को, चाहे वो वादी कश्मीर के लोग हैं या जम्मू प्रोविंस के लोग हैं या पुंछ या राजौरी के लोग हैं जो इधर से उधर जाना चाह रहे हैं, उनको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रहा है इस रोड को जल्द से जल्द खोलने के लिए। पर इस साल जो हम मौसम देख रहे हैं, जो सूरत हाल है मौसम की कुछ ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जब तक हम फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं करें आमद और रफ्त छोड़ने की, तब तक कोई भी शख्स कोशिश नहीं करे मुगल रोड क्रॉस करने की। ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है उनके लिए, क्योंकि ऊपर अचानक से वेदर ख़राब हो जाता है, अचानक से बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है और कोई उधर वसीला नहीं निकलता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बड़ा इशू ये रहता है जो सुरनकोट बख्तियार वाली सड़क है, लोग जो है बेहाली का बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। फिर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जी, आज मेरा तीसरा दिन है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये मेरा पहला दौरा था सुरनकोट में और वाकई में इस रोड की काफ़ी हालत ख़राब है। वो जो हमारी ग्रेफ एजेंसी है, दैट्स बेसिकली मिलिट्री इंजीनियरिंग एजेंसी विच इज़ इन चार्ज ऑफ दैट रोड और रादर देन इन चार्ज ऑफ लॉट ऑफ रोड्स इन राजौरी पुंछ एरिया। और मुझे बताया गया है कि द कंसर्न्ड एजेंसी एंड द कंट्रैक्टर धर्मराज, जिसका आपने नाम लिया, they have not maintained the road at all. हम इनफैक्ट मैंने अभी SDM को डायरेक्ट किया है कि अंडर सेक्शन 133 as a public nuisance issue they will undertake some action on the said contractor. आर्मी एविएशन KALH
धरो हेलीकॉप्टर हादसे में एक टेक्नीशियन और 2 पायलट जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जख्मियों को इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान टेक्नीशियन शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ताहम दिफाई तर्जुमान के मुताबिक 2 जख्मी पायलट अब भी जेर इलाज हैं। दिफाई ज़राई के मुताबिक एक ऑपरेशनल मिशन पर फौजी एविएशन KALH दरा हेलीकॉप्टर ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में दरियाए मारवा के किनारे पर एहतियाती तौर पर लैंडिंग की। मालूमात के मुताबिक पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को तकनीकी खराबी की इतला दी थी और एहतियाती तौर पर लैंडिंग कराई। गैर मौके ज़मीन अंडर ग्रोथ और नाकाबिल लैंडिंग इलाके की वजह से हेलीकॉप्टर बज़ाहिर जोर से ज़मीन पर गिरा। उन्होंने बताया कि फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई और फौज की इमदादी टीमें जाए वकूफ़ पर पहुँच गई। दफाई ज़राए ने बताया कि जहाज़ में 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन सवार थे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात की सह पर गवा पहुँचे। तकरीबन 12 सालों बाद भारत के दौरे करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो दोस्त ममालिक के अपने हम मनसूबों के साथ तामरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। ज़रदारी ने पाकिस्तान की वजारत की तरफ से शेयर की गई एक वीडियो में कहा, मैं शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए गवा पहुँच कर खुश हूँ। मैं SCO में पाकिस्तानी वफद की क़यादत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि SCO's राय ख़ारजा की कौंसल कामयाब होगी। पाकिस्तानी वज़ीर का इस्तकबाल भारतीय सफारतकार JP सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क ने किया। याद रहे कि 2011 में उस वक़्त की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने हिंदुस्तान का दौरा किया था। इससे पहले आज ज़रदारी ने कहा कि वो गवा में SCO वज़राए ख़ारजा की कौंसल के इजलास में अपने मुल्क के वफद की क़यादत कर रहे हैं। ज़रदारी ने कहा कि उनका इजलास में शिरकत का फ़ैसला शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म की निशानदेही करता है। बिलावल भुट्टो ने कराची से रवानगी से कबल एक वीडियो ट्वीट की और कहा, मैं गवा भारत में शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तानी वफद की क़यादत करूँगा। इस इजलास में शिरकत का मेरा फ़ैसला SCO के चार्टर के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म की अक्कासी करता है। ज़रदारी ने कहा कि मेरे दौरे के दौरान जिसकी तवज्जो सिर्फ SCO पर है, मैं दोस्त ममालिक के अपने हम मनसूबों के साथ तामीरी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। बता दें कि पाकिस्तान सियासतदान वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की दावत पर SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। SSP डोडा ने मंशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस एक SPO को नौकरी से फारिग किया है। जिला पुलिस की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक रवां साल 25 मार्च को SPO जावेद अहमद वल्द मोहम्मद शफी साकिना हमदानपुर डोडा को पुलिस टीम ने चर्च के साथ गिरफ्तार किया था और वो ज़िला में मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस था। उसके खिलाफ NDPS एक्ट की दफ़ात के तहत पुलिस थाना डोडा में FIR नंबर 48/2023 भी दर्ज किया गया था और मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई थी। मुकदमे के इंदराज के साथ साथ महकमा की जानिब से उनके खिलाफ सर्विस की गैर शिकनी की इंक्वायरी भी शुरू की थी। महकमा की तरफ से की गई इंक्वायरी के दौरान ये बात साबित हुई कि वो चर्च मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस था, जिसके नतीजे में उसकी खिदमात को SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम की जानिब से जारी हुक्मनामे के तहत आज नौकरी से बरतरफ किया गया। SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम ने अवाम से अपील की है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और समाज से मंशियात की लानत को ख़त्म करने में पुलिस का साथ दें। SSP डोडा ने यह भी इंतबाह दिया है कि अगर कोई मुलाजिम, चाहे वो अफसर हो या महकमा का कोई भी रुकन, मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के PC डिपोबर्ग थाना के नज़दीक 25 साला नौजवान ने मुबैना तौर पर दरियाए झेलम में छलांग लगाई। पुलिस और SDRF की टीमों ने नौजवान की लाश को ढूंढने की खातिर ऑपरेशन शुरू किया और 1 घंटे के बाद लाश को बाजियाब किया। इतलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह C डिपोबर्ग थाना के नज़दीक उस वक़्त सनसनी का माहौल फैल गया जब 25 साला नौजवान
جس کی شناخت ساجد احمد ساکن کمرواری کے طور ہوئی ہے، دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی۔ معلوم ہوا کہ علاقے میں خبر پھیلتے ہی اہل خانہ اور لوگ جائے موقع پر پہنچے اور اس بارے میں پولیس کو آگاہ کیا۔ پولیس اور SDRF کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور لاش کو ڈھونڈنے کی خاطر آپریشن شروع کیا۔ 1 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد SDRF اور ریویو پولیس نے پانی سے لاش کو بازیاب کر کے والدین کے سپرد کیا۔ اہل خانہ نے نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران بتایا کہ جمعرات 12 بجے کے قریب انہیں فون آیا کہ ساجد احمد دریائے جہلم میں چھلانگ لگائی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 گھنٹے تک SDRF اور دوسری ٹیموں نے ریسکیو آپریشن شروع نہیں کیا۔ ان کے مطابق ساجد احمد کافی عرصہ سے دوائیاں کھا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا۔ نوجوان کی والدہ نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا بیٹا جمعرات چرار شریف میں علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعرات کی صبح جب وہ گھر سے نکلا تو انہیں لگا کہ وہ چرار شریف گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگائی ہے۔ مویشیوں سے لدا ٹرک ادھمپور ضلع کے ڈومیل کے قریب ایک گہری کھائی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں تمام 75 بکریوں اور بھیڑوں کی موت ہو گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ایک ٹرک ادھمپور کے منوال سے سری نگر کی طرف جا رہا تھا، جس دوران ڈومیل میں سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں تمام مویشیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ایڈیشنل SP ادھمپور انوار الحق نے بھی واقعہ کی تصدیق کی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے جمعرات کی صبح عسکری فنڈنگ کے معاملے میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں جموں کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ قومی تفتیشی ایجنسی نے جموں و کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ انہوں نے بتایا کہ بارہمولہ میں 11 اور کشتواڑ میں 5 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل عدم تنظیم جماعت اسلامیہ سے وابستہ افراد اور ملیٹنسی میں ملوث افراد کے گھروں کی تلاشی لی گئی۔ تاحال اس معاملے میں کسی کی گرفتاری یا ضبطی کے متعلق اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم مہدی شام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور اپنے تاثرات سے نوازیں۔ خدا حافظ۔